हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 36 साइज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और अस्तर जो है मैंने 1 मीटर लिया है। अगर आपको छोटी स्लीव बनानी है तो आप 80 सेंटीमीटर भी अस्तर ले सकते हैं। तो देखिए, पहले हमें अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, जो हमारी ब्लाउज की लंबाई है 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15। इसी तरीके से आपकी जो भी ब्लाउज की लंबाई है उसमें 1 इंच आपको प्लस कर लेना है। तो 15 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच। आर्मोल लेंगे हम 6 इंच। चेस्ट है हमारा 36, उसका चौथा भाग होता है 9। कमर हमारी 32 है, उसका चौथा भाग होता है 8 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हमें इस तरीके से यहाँ पर मिला लेना है। अब देखिए, यहाँ पे मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे। आर्मोल के यहाँ पर सेंटर में हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। फ्रेंच कर्व रखकर यहाँ पर आर्मोल का हम शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई हम रखेंगे 3.25 इंच और गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी 8 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला रख सकते हैं या डिज़ाइन वाला गला भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने बैक पार्ट की ड्राइंग कर ली है। इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब देखिए, हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से रख लेना है। ये हमारा ओपन साइड है। यहाँ से हुकाई की पट्टी के लिए हम 1/2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। आप जितना भी सिलाई मार्जिन लेते हो पट्टी के लिए उतना मार्जिन यहाँ पर आपको ले लेना है। इस मार्जिन को छोड़कर आपको बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हम पूरा बैक पार्ट रखकर सेम ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, आर्मोल को आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे हम फ्रंट में। गले की चौड़ाई वो हम रखेंगे 2.5 इंच। फ्रंट गला मैंने रखा है 5.5 इंच का। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। उसमें राउंड शेप दे देंगे। ऊपर से हम शोल्डर पर से टक्स पॉइंट पे निशान लगाएंगे, वो 10 इंच है हमारा। और यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से हमें एक सीधी लकीर नीचे की तरफ कर लेनी है। नीचे की तरफ हम आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमें टक्स लेना है 1-1 इंच, यानी टोटल मिला के 2 इंच का हमें यहाँ पर टक्स लेना है इस तरीके से। ये देखिए, और यहाँ पर भी हम एक टक्स ले लेंगे। अब देखिए, फ्रेंच कर्व से हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देना है। ये एकदम इजी तरीका है। इस तरीके से भी आप प्रिंसेस कट ब्लाउज आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें 1 इंच का टक्स लिया है तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ा लेंगे और इन दोनों को हम इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे। इसको साइड से तिरछा कर लेंगे और यहाँ से भी तिरछा कर लेंगे। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा। वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा, जिसे आप आसानी से ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर सकते हैं और स्टिच कर सकते हैं। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे आप व्हाट्सअप करो। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, हम ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं। इसके लिए तो आप कैश ऑन डिलीवरी का नाम बोलिएगा। तो अब एडवांस पेमेंट है। तो ब्लाउज का फर्मा चाहिए आपको तो दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो ये बचा हुआ कपड़ा है, हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव की चौड़ाई हमें 9 इंच ही रखनी है और स्लीव की जो लंबाई है वो भी मैंने 9 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी स्लीव रख सकते हैं। और यहाँ पर हम सीधी लकीर कर लेंगे। यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से लकीर कर लेंगे और स्लीव का शेप दे देंगे। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग उसे मार्जिन का प्रेस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इसको इस तरीके से मिला लेना है। ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सेंटर में भी हम कट लगा लेंगे। तो इस वाले पार्ट को यहाँ पर हमें सिलकर अटैच कर लेना है। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब जो हमने प्रिंसेस कट का शेप इस तरीके से बनाया था उसे हम डार्क कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से दूसरे वाले पार्ट के ऊपर इसे हमें रखना है और हल्के हाथों से दबाना है जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से कर लिया है। अब जो हमने शेप दिया उस शेप के ऊपर हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। आप वीडियो में देख सकते हैं, हमें इस तरीके से सिलाई कर लेना है पहले। फिर इसे फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई करेंगे हम। आप वीडियो में देख सकते हैं।
सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट में भी करेंगे। इस तरीके से रखना है हमें और 1 इंच का मार्जिन लेकर प्रिंसेस कट के शेप जो दिया है हमने उस पर सिलाई करती जानी है। अब देखिए हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम टक्स को लेंगे, एक पैर की सिलाई जितना मार्जिन लेकर हमें यहाँ पर ये टक्स ले लेना है। सेम दूसरा टक्स भी हम यहाँ पर ले लेंगे। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट इस तरीके से तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये हमारी आई की पट्टी है। अब हम 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये हमारी हुक की पट्टी है। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर एक किनारी पर सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से हम कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए ये गला भी मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आपको गला तैयार कर लेना है। जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ उसी तरीके से हमें गले पे पट्टी लगा लेनी। तो आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हुआ है। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए जो हमने गला ड्रॉ किया था उस गले को हम डार्क कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। आप चाहे तो अलग से पट्टी लगा कर भी फोल्ड कर सकते हैं। अब कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। इस तरीके से गला बनाने से क्या होता है, हमारी सिलाई एकदम परफेक्ट तरीके से आती है। अब सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। कट हमें ध्यान से करना है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी। अब देखिए हम गले में इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा देंगे जिसे पलटने के बाद हमारे गले पर झूल ना आए। अब देखिए हम यहाँ से इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। देखिए इस तरीके से गले की किनारी पे भी सिलाई कर ली है हमने। अब देखिए नीचे की तरफ भी हम किनारी पर फिनिशिंग की सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग से हमारा बैक पार्ट का गला तैयार हुआ है। अब हम टक्स लेंगे, 20 सेंटर में से फोल्ड कर लेना है। टक्स की लंबाई हम 4.5 इंच रखेंगे। आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम देखिए शोल्डर जॉइंट करेंगे तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। यहाँ पर भी हम सीधी सिलाई कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर की किनारी पे मैंने सिलाई कर ली है। अब देखिए हम स्लीव को अटैच करेंगे तो इस तरीके से शोल्डर को रख लेना है हमें। 20 सेंटर से हमें स्लीव को लगाना है। इस तरीके से रखकर एक तरफ हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। इस तरीके से स्लीव लगाने से क्या होता है कि हमारा कपड़ा अगर छोटा बड़ा हुआ स्लीव हमारी तो दोनों तरफ एक बराबर में कपड़ा बचेगा, इसलिए हम इस तरीके से स्लीव लगा लेते हैं। अब फिर एक बार हम फिर से पूरी स्लीव पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने स्लीव लगा ली है। कितनी फिनिशिंग से हमारी स्लीव अटैच हुई है। अब देखिए दोनों पार्ट को हम बराबर रखेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी स्लीव लगाकर सिलाई करनी है।
अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसकी किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, अब हम देखिए फिटिंग का निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो हमारी कमर का चौथा भाग है 8 इंच, तो 8 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। चेस्ट का चौथा भाग हमारा 9 इंच। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। बाजू की फिटिंग है हमारी 5.5 इंच, इसको भी हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग का निशान लग चुका है, इस पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको उसे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।